मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा उस लड़की के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन वो हरामी है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा फोटो जो मेरे साथ में काम कर रहा है तो उसके साथ तो होगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। क्या आप इनको पहचानते हैं? अरे हाँ, इनका नाम शिल्पी राज है और ये भोजपुरी की आज के दिन की सबसे बड़ी सिंगर है। जिस गाने में ये अपना आवाज दे दी, समझिए भाई साहब वो गाना हिट है। आज से पिछले 3 से 4 सालों में जितने भी भोजपुरी के गाने हिट हुए हैं, 100 में कम से कम 90 गानों में इस बंदी का आवाज है। इतनी दम है इस बंदी के आवाज में। लेकिन क्या आप लोग जानते हो इनके सक्सेस के पीछे की असली कहानी क्या है? अगर नहीं जानते हो तो बने रहो वीडियो में अंत तक। आपका भाई दिखाता है कि किस तरह से एक लड़की एक लड़के के भाई साहब कैरियर पे लात मार के उसके प्यार मोहब्बत को कुचल करके अपने आप को इस आसमान तक पहुंचाती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दरअसल दोस्तों होता यह है कि जब इन शिल्पी राज को कोई नहीं जानता था, ये कोई बड़ी सिंगर नहीं थी, इनको कोई जानता तक नहीं था, तब जानते हैं ये एक बंदे के प्यार में थी। जी हाँ, उस बंदे का नाम विवेक पटेल होता है और इन दोनों का प्यार मोहब्बत चलता है। और इतना ही नहीं, ये लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है। देखिए, लिविंग रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें रहते हुए एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए हुए बच्चा पैदा कर सकते हैं, एक ही रूम में एक बेड पर रह सकते हैं। और हमारे यूपी और बिहार में इस रिलेशन को, इस रिश्ते को नाजायज रिश्ता कहा जाता है। खैर दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पर। शिल्पी राज और विवेक पटेल दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। बहुत दिनों तो लगभग 2-3 साल अपने साथ में ही रहते हैं, मतलब पति पत्नी के रूप में रहते हैं। लेकिन शिल्पी राज का एक सपना था कि इनको सिंगर बनना है, तो वे अपने पति से यानी कि विवेक पटेल से बोलते हैं कि मुझे सिंगर बनना है और मुझे गाना गाना है। और आप लोग को तो यह बात पता ही होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पत्नी के सपना पूरे करने के लिए भाई साहब अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। और वहां पर विवेक पटेल इनको स्टूडियो लेकर दौड़ता है, हर स्टूडियो पर जाता है इनको गाना गवाने के लिए कि भाई साहब कोई इनसे गाना गवाए। इनके गाने गवाता है, इनकी पहचान भाई नहीं बनती है, छोटी मोटी सिंगर रहती है, इनको गाना वाना गवाते हैं लोग। इनको पटना में लेके बेचारा रहता है, वो अपना एक दुकान चलाता है घर पे। इनको सिंगर बनाने के पीछे उसकी दुकान तक बिक जाती है और वो इनको सिंगर बनाने के पीछे दिन रात एक कर देता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब इनको थोड़ा बहुत नाम पहचान मिल जाता है, ये आती हैं और बोलती हैं अपने पति से कि देखो भाई साहब, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है क्योंकि मुझे किसी और से प्यार हो गया है। और वो प्यार जानते हैं किससे होता है? एक विजय चौहान नाम के एक राइटर होते हैं जो गाने लिखते हैं, उनका स्टूडियो होता है जिनके साथ रह करके ये गाने सीखती थी, गाने गाती हैं। हाँ, और उसी के लिए शिल्पी राज विवेक पटेल को छोड़कर चली जाती है और दिन प्रतिदिन आज जिस ऊंचाई पर पहुंची है ये कोई बताने वाली चीज नहीं है भाई साहब। पूरे देश में लोग इनको जानने लगे हैं, भोजपुरी में इनका डंका बजता है। और वहां पर भाई साहब जानते हैं विवेक पटेल आता है सोशल मीडिया पर, अपना इंटरव्यू देता है, रोता है, बिलखता है ताकि कोई तो इसकी आवाज को सुन ले, कोई इसके साथ खड़ा हो जाए, कोई इसको इंसाफ दिलवा दे। लेकिन भाई साहब वहां पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिनों तक बेचारा रोता बिलखता है। आज आपकी पत्नी है क्या? जी। कैसे प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है कोई आपके पास? कैसे प्रूफ है तभी तो करना क्या है। और उसी बीच विवेक पटेल के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट जाता है। इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब इसके पास ना माँ बची है ना पत्नी। इस बेचारे को रोते रोते इसके आंख के आंसू सूख जाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते जुबान से आवाज खत्म हो जाती है और बेचारा मान लेता है कि नहीं भाई साहब, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है। माँ तो वापस आएगी नहीं और पत्नी भी अब नहीं मिलने वाली है। और ये अपनी आवाज को दबा लेता है और अपनी लाइफ में मस्त हो जाता है, मतलब अपने काम में लग जाता है कि चलो छोड़ो जाने दो, अपने अब जीवन को यापन करते हैं, अपना जीवन आगे चलाते हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े यूट्यूबर माने जाने वाले राजन सिंह मुकुट एक वीडियो बनाते हैं और वो इस पर आवाज उठाते हैं। और महिला विकास मंच की अध्यक्ष जो है यानी कि वीना मानवी, उनको खुला चैलेंज वो बंदा करता है कि अगर आप सच में इंसाफ दिलाती हैं लड़कियों को और लड़कों को भी, तो आप इस मामले में भी आगे आइए और विवेक पटेल को इंसाफ दिलवाइए। फिर वीना मानवी तक राजन सिंह मुकुट की आवाज पहुंचती है और वो इस बात को संज्ञान में लेती हैं, विवेक पटेल से कांटेक्ट करती हैं, शिल्पी राज से कांटेक्ट करती हैं और इन दोनों को एक जगह पर बुलाती हैं समझौता के लिए। वहां पर वीना मानवी होती हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के जो कि मैनेजर हैं वो होते हैं। और उस समझौता के बाद भाई साहब विवेक पटेल की जुबान बदल जाती है। कल को वो उसकी डिमांड कर रहा था और आज वो बोलता है कि नहीं चलिए ठीक है, वो अपने जीवन में मस्त रहे, हम अपने जीवन में मस्त रहे, वो अपने जीवन में खुश रहे, हम भी अपने जीवन में खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इतना ही नहीं, इस मामले पर जानते हैं शिल्पी राज क्या बोलती हैं? कोई आम लड़की नहीं हूँ, एक आम लड़की होती तो उसका होता है तो कोई बात नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा फोटो जो मेरे साथ में काम कर रहा है तो उसके साथ तो होगा ना भाई। हाँ, इनके कहने का मतलब होता है कि भाई साहब देखो वो मेरे साथ काम कर रहा था, साथ की वीडियो थे, इसलिए वो वीडियो को दिखा करके पैसे के लालच में वो ऐसे काम कर रहा था।
हालांकि दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पर जितने भी फोटो दिखाई दे रहे हैं ना, उस फोटो को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है? ये सारे फोटोज शूटिंग के हैं। लेकिन चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये फोटो शूटिंग के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए विवेक पटेल पूरे मतलब गंजी यानी कि बंडी में है और उनके सीने पर ये मतलब भाई साहब सर रख के सोई हुई हैं, इनकी मांग में सिंदूर है। मतलब ये सब देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है? ये शूटिंग के हैं? खैर चलिए, हो सकता है कि ऐसा कोई शूटिंग रहा हो जहां पर इनको पति पत्नी का रोल करना रहा हो। खैर चलिए, इसको भी हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि जिसके भी पास या फिर जिसने भी देखा हो विवेक पटेल और शिल्पी राज का ये वीडियो जिसमें ये लोग इस तरह का किरदार किए हैं, कोई मुझे वो वीडियो दिखा दे तो मैं मानूंगा चलिए ठीक है, विवेक पटेल जो भी आरोप लगा रहा था वो गलत है और ये जो भी सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल है ना, ये सब फेक है। दोस्तों आप लोग को हम दिखाना चाहेंगे कि विवेक पटेल के गांव वालों का भी क्या प्रतिक्रिया है जब उनसे पूछा जाता है ना कि भाई साहब इनके संबंध के बारे में, तो वो लोग भी ये खुले तौर पे लोग कहते हैं कि नहीं, ये दोनों पति पत्नी थे। कर दिया, मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा उस लड़की के लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन वो हरामी है। ये लड़का सही है, बहुत कुछ किया है, तो शिल्पी जी क्या मना करती है? अब वो जाने उनका मन जाने। बाकी दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जितने सारे फैक्ट हमने आप लोगों को दिखाया, ये सारे फैक्ट देखने के बाद आखिरकार ये मामले की सच्चाई क्या है, इन दोनों के संबंध की सच्चाई क्या है, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों मेरे इस वीडियो का मतलब शिल्पी राज को नीचा दिखाना नहीं था या फिर विवेक पटेल का समर्थन करना नहीं था। बस ये दिखाना था उन लोगों को जो बच्चे आज के डेट में अपनी गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाते हैं, बाप के कमाई के पैसे को अपनी गर्लफ्रेंड पे उड़ाते हैं और वही गर्लफ्रेंड कल को इनको लात मारकर चली जाती है। बस उन लोगों को शायद मेरी इस वीडियो से कोई सीख मिल जाए तो शायद ये मेरा वीडियो धन्य हो जाएगा और मेरा ये वीडियो बनाना भाई साहब संपन्न हो जाएगा। खैर एक बार फिर से यही बात कहना चाहेंगे कि अगर ये मेरा वीडियो देख करके मेरे एक या दो भाई का भी दिमाग खुल जाता है ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा कि देखो भाई, गरीब गरीब होता है और गरीब की क्या औकात होती है, इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको समझ आनी चाहिए। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और इस मामले पे आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग को क्या लगता है, इसके पीछे की सच्चाई, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत